हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर चैनल विशाल स्टडी। तो जैसे कि आप लोग जान रहे थे, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लोग फिर से एक्सरसाइज क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ बुक होगा तो आप लोग मैच कर सकते हैं वहाँ से, न्यू वर्जन का बुक जो हाल ही में चेंज हुआ है सिलेबस। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। If the simple interest of a sum of money at 10% per annum in 2 years be rupees 400, find the compound interest of that sum in 2 years। मतलब क्या है कि हम लोग को एसआई जो है दे के रखा हुआ है कितना, 2 साल के लिए 400, जब रेट 10% है। तो ठीक उसी रेट और उसी टाइम पर हम लोग को पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, और प्रिंसिपल भी वही होगा जो हमारा एसआई में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले गिवन लिख लेंगे क्या क्या है। तो गिवन क्या है, एसआई पहली बात दे के रखा हुआ है हम लोग का, तो वो लिख लीजिए कितना है, ₹400, राइट। और रेट दे के रखा हुआ है कितना, 10%, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है कितना, 2 ईयर्स। इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को नॉन है। तो हम लोग यहाँ पकड़ लेंगे कि प्रिंसिपल को आप पी पकड़िए, और हम लोग को यहाँ प्रिंसिपल जो है निकालना है एक्चुअली में। तो प्रिंसिपल को लेट द प्रिंसिपल भी पी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पी इक्वल टू पी लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले आप लोग एस आई का फॉर्मूला यूज़ करके प्रिंसिपल निकाल लीजिए। बहुत सिंपल है, देखिए सब कुछ दिया हुआ है। तो एस आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर टी बाय 100। तो एस आई कितना दिया हुआ है हम लोग का, 400, और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, पी पकड़े हम लोग, आर 10, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 100। तो P जब आप लोग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 400 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये 10 इंटू 2 को नीचे उतार दिए, तो 0 से 0 कट आउट कर दिए, और ये 2 को 20 यहाँ लिख दिए। तो कितना आ गया प्रिंसिपल हम लोग का, प्रिंसिपल आ गया हम लोग का कितना, 2000, है कि नहीं। अब यही प्रिंसिपल को क्या करना है, सिंपली अमाउंट का फॉर्मूला में यूज़ करके CI निकाल देंगे। तो चलिए करते हैं। ये सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ कर रहे हैं, देखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो टू फाइंड, यहाँ लिखिएगा टू फाइंड व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है, 2000 है। 1 प्लस रेट कितना है, रेट कितना दिया हुआ है हम लोग का, 10 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पावर कितना लिखेंगे, n कितना दे के रखा हुआ हम लोग का, 2। तो अमाउंट कितना निकल जाएगा, 2000 इंटू इस कैल्शियम करके आएगा तो 11/10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट आप लोग का आ जाएगा 2420, ठीक है। तो यहाँ से CI निकाल दीजिएगा आप लोग। CI का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस P। तो CI इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2420, एंड माइनस हाउ मच, principal is we have found, find 2000, right? So the compound interest will be how much, 420, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये आपका 2 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आप अगर आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसी बेसिस पर अगला क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यही सिमिलर टाइप का है बट थोड़ा सा अलग होगा। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ ₹4000 एट द रेट ऑफ 10% इन 2 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ईजी है। पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, सिर्फ अगर रॉन्ग होने का चांसेस है तो आपका कैलकुलेशन पर है। जैसा फॉर्मूला है आप लोग वैसे ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि क्या दिया, फाइंड द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ ₹4000 एट द रेट ऑफ 10% इन 2 ईयर्स। तो हमारा क्या दिया हुआ है गिवन, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 4000, राइट, और रेट 10%, एंड द टाइम इज गिवन 2 ईयर्स। सो एट फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, पहले SI निकाल लेते हैं क्योंकि वो सिंपली निकल जाएगा। तो SI निकाल देते हैं। यहाँ पर SI का फॉर्मूला क्या है, PR P क्या दिया हुआ है, SI इज इक्वल्स टू
पी आर टी बाई 100, तो पी आर टी बाय 100 यूज़ करेंगे। और हम देखिए इक्वल टू में ही लग रहे हैं, स्पेस कम होने के कारण थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग जो स्टेप बाय स्टेप लिखिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4000, और रेट कितना है 10, और टाइम इज 2, ओके, एंड डिवाइड बाय 100, सो 0 0 वी विल गेट कैंसल। देन हाउ मच इट इज कमिंग, एस आई इज इक्वल्स टू 800, राइट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को अब क्या निकालना है, सी आई। तो सी आई के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले कंपाउंड अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो टू फाइंड व्हाट सी आई, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाय 100 to the power n, right? So a is equals to principal, we will put the value whatever it has been given. So principal is 4000, 1 plus rate is how much 10 divided by 100 to the power n, time is how much 2, right? तो ये 0 0 will get cancel। अब अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है देखिएगा, कितना मतलब 4000 इंटू कीजिएगा 11/10 इंटू 11/10, ये 0 0 विल गेट कैंसल फ्रॉम हियर, राइट। तो अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, अमाउंट आ जाएगा आपका 4840, राइट। तो सी आई निकल गया, अब सी आई निकल गया, सॉरी अमाउंट निकल गया, तो सी आई निकल जाएगा आराम से। क्या फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, ए माइनस पी। तो 4840 माइनस प्रिंसिपल इज गिवन 4000, राइट। तो इट विल हाउ मच 840। तो सी आई इज हाउ मच, दिस मच वी विल बी डूइंग हियर। तो सी आई दे दिया, व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई। तो सी आई माइनस एस आई, ओके। तो सी आई इज हाउ मच 840 माइनस एस आई इज हाउ मच, एस आई वी आर फाइंड 800, सो 440 विल बी द डिफरेंस, राइट। तो देखिए यार, आप लोग एक बात क्लियर कट दिमाग में रखिए कि अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट पहला साल का अगर प्रिंसिपल निकाल रहे हैं ना, तो वो सीआई का केस में और एसआई केस में दोनों ही में ही क्या होगा, सेम होगा प्रिंसिपल। लेकिन जहाँ प्रिंसिपल एक साल से ज़्यादा हो गया टाइम, तो सीआई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एसआई, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ईयर इट विल बी रिमेन सेम, एस सी आई विल बी इक्वल्स टू एस आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आपको 1 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन करेंगे।